तो बताते रहिए क्या वजह है कि बहुजन समाज की पार्टियां आज सत्ता से बाहर हो रही हैं। धीरे धीरे एक सीट दो सीट के लिए मोहताज हैं, सोच रहे हैं कि हमारी एक सीट आ जाए, दो सीट आ जाए। तो क्या कारण है? और मैं बात करना चाहें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या वजह रही है कि ये आज सत्ता से बाहर हो रही है। 2 राज्यों में सरकार होते हुए भी उन राज्यों से सत्ता से बाहर हो रही है, और बीजेपी पार्टी सत्ता में 3 राज्यों में फुल बहुमत से, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो आप This is Channels Television's breaking news. नमस्कार साथियों, मैं नारायण सिंह बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन विचार न्यूज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 राज्यों के स्टेट इलेक्शन जो हुए थे, उनका रिजल्ट, एग्जिट पोल खुल रहा है और बराबर रिजल्ट आ रहे हैं और अभी बजने जा रहे हैं 3:15 बजे का। आपके बीच में रिजल्ट बताना चाहूँगा। इसी बीच क्या स्थिति है, कौन पार्टी के किधर बढ़त बनाए हुए हैं, किन स्टेटों में बढ़त बनाए हुए हैं, किन स्टेटों पर पिछल रही है, बाकायदा बारीकी से आपके बीच में तथ्य के साथ रखूँगा। क्या कारण है, कौन सी पार्टी क्यों पिछड़ी है, क्यों पार्टी वो बढ़त बनाए हुए हैं, क्यों सरकार बनाने जा रही है, कौन सी पार्टी, बाकायदा आपको संक्षेप में मैं आपके बीच बात रखूँगा। तो मैं वहीं बात करना चाहूँगा। अभी 3:15 हुए हैं। 3:15 के बीच आपको बीच में रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 161 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करना चाहूँ तो 67 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। 67 सीटों पर कांग्रेस चल रही है, अभी काउंटिंग चल रही है। मैं आपके बीच ये रिजल्ट 3:15 का रिजल्ट आपके बीच में रख रहा हूँ। तो वहीं मैं बात करना चाहूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने जा रही है और लगातार 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं कांग्रेस की बात करें चाहें तो 67 सीटों पर 65 सीटों पर सिमट कर रह गई है, 65 सीटों पर आगे चल रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करना चाहूँ तो 1 सीट पर चल रही है आगे, 1 सीट है 1 सीट पर आगे चल रही है। दो सीटों पर क्लियर हो गया है भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जो एग्जिट पोल है वो तुम्हारा 163 सीटों पर आगे चल रही है, मगर 2 सीटों पर रिजल्ट क्लियर हो गया है। रिजल्ट क्लियर 161 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 65 सीटों पर कांग्रेस चल रही है और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। इसी बीच मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। 115 सीटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, 115 सीटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करूँ तो 70 सीटों पर है। वहीं मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो प्रेजेंट में कांग्रेस सरकार के होते हुए भी कांग्रेस सरकार ने अपना असर न दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, 115 सीटों पर आगे चल रही है। आज मैं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 64 सीटों पर कांग्रेस नेशनल पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भारतीय बीआरएस की बात करना चाहें तो एक लोकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ बीआरएस वो 40 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है आगे, वहाँ कम असर है बीजेपी का, इसलिए वहाँ पीछे है, यहाँ कांग्रेस सरकार बना रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, 54 सीटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। बोले तो भाजपा सरकार यहाँ 54 सीटों से आगे चल रही है। वहीं मैं ये आपके बीच लाइव बता रहा हूँ, लाइव आपके बीच रख रहा हूँ रिजल्ट, पूरा बाकायदा लाइव रिजल्ट रख रहा हूँ। 3:18 का रिजल्ट रख रहा हूँ, 3:18 PM का
रेजेंट रख रहा हूँ आपके बीच। भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों से आगे चल रही है और सरकार बनाने जा रही है। वहीं नेशनल कांग्रेस की बात करना चाहूँ तो 34 सीटों पर और जनता कांग्रेस 0 है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मिजोरम 4 स्टेट में आज गिनती है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। 5 राज्यों के 5 में से 4 राज्यों के रिजल्ट आज आ रहे हैं और 4 तारीख को मिजोरम का रिजल्ट आएगा। तो आपके बीच में 4 राज्यों का जो समीकरण है, जो एग्जिट पोल हैं, आज रिजल्ट आ रहा है, उसकी वो लाइव आपके बीच रिजल्ट रख रहा हूँ। वहीं बात करना चाहूँ मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप कमेंट में बताते रहें क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी आज लगातार 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात करना चाहें तो राजस्थान में तो कांग्रेस से फिसलती हुई भारतीय जनता अपने पाले में सरकार करती हुई, सरकार पर कब्जा करते हुए वहाँ सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस में। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी थी वर्तमान में, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता बढ़त 54 सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं, उस तरीके से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनने वाली है। वहाँ भी कांग्रेस फिसलती हुई दिखाई दे रही है, मात्र 34 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं बात करें जहाँ तेलंगाना की, तो यहाँ कांग्रेस सरकार बना रही है। और राजस्थान की बात करें जहाँ, तो यहाँ कांग्रेस सरकार थी, यहाँ भी छिनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस वहीं 70 सीटों पर। मैं ये करंट बता रहा हूँ, 3-20 का रिजल्ट आपके बीच रख रहा हूँ। वहीं मध्य प्रदेश की बात करना चाहूँ तो अच्छा गैप से यहाँ सीटें फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करना चाहें तो मात्र 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब आप बात करेंगे, आपका कमेंट ज़रूरी है कि आप कमेंट करते रहें कि कांग्रेस सरकार ने कहाँ गलती की है, क्या कारण बना है, जो कि कांग्रेस सरकार टिकट होने से पहले ही कांग्रेस सरकार लग रहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार और राजस्थान में कांग्रेस सरकार फुल बहुमत से सरकार बना रही है। मगर टिकट होते होते जैसा चुनाव का नज़दीक टाइम आता गया, वैसे कांग्रेस के पैर डिगमग आते गए। और आज जो रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस फिर पूरे तरीके से सत्ता से बाहर हो रही है और बीजेपी सरकार यहाँ सत्ता में आ रही है। 3 स्टेटों में, 4 स्टेटों में से 3 स्टेटों में बीजेपी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बना रही है। क्या कारण रहा होगा आप कमेंट में बताते रहें। और इसी बीच में जानना चाहूँगा, आप कमेंट करें कि क्या वजह रही कि कांग्रेस सरकार मात्र मध्य प्रदेश में 64 सीटों पर सिमट कर गई और राजस्थान की बात करें तो 34 सीटों पर सिमट कर रहने वाली है। चलिए, क्या कारण है और बीजेपी फुल बहुमत में सरकार बना रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी जो कुछ करती है डंके की चोट पर करती है। वो कहती है मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा तो करूँगा। वो किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, गुमराह नहीं करती है, नंबर 1 बात। और जो राम मंदिर की राजनीति करती है तो करती है, हिंदू कार्ड खेलती है तो खेलती है। जनता उससे खुश है और जनता उसको वोट करती है। मैं नहीं जानता कि बीजेपी पार्टी धोखा देती है जनता के, क्योंकि जनता जब उसको पसंद करती है तो वोट डालती है उसके लिए। और जैसे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, रिजल्ट में बता रहे 4 राज्यों में और 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप स्पष्ट समझ सकते हो क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, बूथ लेवल से और उच्च लेवल तक।
और जिस हिंदू कार्ड से जैसे जो हिंदू कार्ड खेलती है और जिस हिंदू कार्ड का एजेंडा लेके चलती है जनता के बीच में, वो सक्सेस होता है बीजेपी पार्टी का। मगर कांग्रेस की वजह क्या है? कांग्रेस आज सत्ता से बाहर हो गई है, सत्ता में आने की वजह क्या है? नहीं आ पा रही है और कांग्रेस हमेशा शून्य पर खड़ी है। मैं 5 राज्यों स्टेटों की बात करना चाहें तो 3 राज्यों में बीजेपी फुल बहुमत में आ रही है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शून्य पर खड़ी है। क्या कारण है, क्या वजह? मुझे लगता है जहाँ तक कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है बार बार, क्योंकि कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के लोकल लीडर हैं, जो क्षेत्रीय लीडर हैं, जो स्टेट लीडर हैं, वो अपने घमंड में भूल जाते हैं और जनता के बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है, तुम्हारा जैसे जो मेन मुद्दे हैं वो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी नहीं ले जा पाती है और बीजेपी पार्टी अपने सख्त एजेंडे से जनता के बीच पहुंचती है और वो जनता उनके बीजेपी के एजेंडे को सच मानकर उसे वोट करती है। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को नहीं ले जा पाती है, जैसे महंगाई है, रोजगार है ना, और काफ़ी जो समस्याएं हैं जनता के बीच में, जो जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही हैं, जो महंगाई जिस तरीके से, वो जनता के बीच में मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी नहीं ले जा पाई है। जिस तरीके से कांग्रेस लीडर जो कांग्रेस लीडर जिस तरीके से जनता की सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जाति गणना की जो बात की थी, एजेंडा उन्होंने शुरुआत में की था, पैदल मार्च किया था राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात की थी, राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात की थी। तो मैं बात कहना चाहूँगा, क्या सामाजिक न्याय, जहाँ टिकट के बंटवारे की बात आती है तो वहाँ क्या कांग्रेस ने सामाजिक न्याय किया? टिकट का बंटवारा सामाजिक न्याय के तहत किया, सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत किया क्या? जो राहुल गांधी ने जो जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया था, क्या वो जनता के बीच ले गए? लेकिन जनता को नहीं पता भाई, देहात में, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जनता को नहीं पता, प्रत्येक हाथ में मोबाइल नहीं रहता है। क्या जनता की जाति गणना क्या कारण है? जनता जाति गणना जो मुद्दा बना रही है, राहुल गांधी ने लाया, तो जनता को बीच में आपको जाकर बताना चाहिए कि जाति गणना कितने मायने रखती है, जाति जनगणना से कितना जनता को फायदा होगा। ये मुद्दे लेके जाना चाहिए था लीडरों को। ना बहुजन समाज की पार्टियां इस मुद्दे को लेकर गई जनता के बीच में, और ना कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर गई। जिस मुद्दे की राहुल गांधी जी ने बात की थी, वो मुद्दा ही भटका दिया, है ना। सामाजिक न्याय पर टिकट किए हैं, ओबीसी के लिए 50 से 60% के बीच में जो टिकट करने चाहिए था कांग्रेस के, वो अधिकार नहीं दिए ओबीसी समाज को, शेड्यूल कास्ट को नहीं दिए, तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब को नहीं दिए। तो आपको इन सामाजिक न्याय की बात करते हो, हवाई नहीं चलेगा, जनता के बीच ये मुद्दे ले जाने पड़ेंगे और इन मुद्दों पर आपको खरा उतरने पड़ेगा, मैं समझता हूँ ना। तो कांग्रेस पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर दाग लगाना चाहती थी कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस वो बहुजन समाज पार्टी, तो मैं समझता हूँ मेरे विचार से बीजेपी की बी टीम नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि जब सामाजिक न्याय की बात करी राहुल गांधी ने और तुम्हारा उसका जातिगत जनगणना की बात की तो वो ज़मीनी स्तर पे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, कोई मुद्दे को नहीं ले गया। चाहे राजस्थान की बात करें तो सीएम गहलोत जी हों या भूपेश बघेल जी हों, तो इन मुद्दों को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच ये लोग नहीं गए, उसका परिणाम भोगने पड़ा है। और उसके बाद जो अधिकार थे, जो जैसे मैं बात करना चाहूँ, गठबंधन बना, वो गठबंधन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन बना, जैसे राहुल गांधी और नीतीश और खड़गे जी ने जो लीडर ने बात रखी, क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतारी? लोकल नेताओं ने, स्टेट के नेताओं ने, स्टेट के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जनता के बीच ले गए? क्या उन मुद्दों से टिकट के बंटवारे की बात की
और आप इंडिया गठबंधन की बात करना चाहें तो जैसे इंडिया गठबंधन पे अखिलेश जी एमपी मध्य प्रदेश में मांगने आए थे 7 सीट 5 सीट जितनी भी हैं, तो कमलनाथ जी ने उनको नकार दिया था, उनको एक भी सीट देने के लिए एग्री नहीं हुए थे। और मीडिया के बोलने पर कमलनाथ बोले थे कि मीडिया ने जब बोला था कि अखिलेश कौन है, तो अखिलेश जब कमलनाथ जी के मौके जो घमंड था उनका, जो टिकट बंटवारे को लेकर जो सत्ता बनाने के लिए जो घमंड था वो कि मैं नहीं जानता अखिलेश वखिलेश कौन, अखिलेश वखिलेश। तो ये ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करती है। जनता अब इतनी पागल नहीं है। तुम उनके नेताओं को, बहुजन समाज के नेताओं को सम्मान नहीं दोगे तो जनता तुम्हारे खिलाफ वोट करेगी नहीं। जनता के बीच मुद्दों को ले जाना चाहिए। जैसे इंडिया गठबंधन बनाता तो कांग्रेस सोचे मैं अकेला सत्ता में आ जाऊं, तो बीजेपी को हटाना अब नामुमकिन है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को सोचने पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाने पड़ेगा और गठबंधन से बीजेपी पार्टी ही हटेगी। गठबंधन करने पड़ेगा सभी। अब 2024 की बात करना चाहूँ तो अगर कांग्रेस जब स्टेट के चुनाव में बिल्कुल त्रस्त है तो मैं कैसे मान लूँ कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को हटा देगी। नरेंद्र मोदी जी का जो संगठन है बूथ लेवल से उच्च लेवल तक वो एक मजबूत संगठन है, उसको हटाना नामुमकिन है नहीं। गठबंधन बगैर कांग्रेस बीजेपी को नहीं हटा सकती कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को अपना जो घमंड है वो जो लगाए बैठी है उसको निकालने पड़ेगा और गठबंधन को सभी को साथ लेकर चलने पड़ेगा, तभी सत्ता में आ पाएंगे। और सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, जातिगत जनगणना की बात करनी पड़ेगी और ओबीसी एसटी शेड्यूल कास्ट को जो हिस्सेदारी उनकी बनती है वो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस को जो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की थी, जातिगत जनगणना की बात की थी और जो इंडिया गठबंधन टूटा चुनाव के पहले, उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तीनों स्टेटों में जो सरकार जा रही है प्रेजेंट में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँ तो वहीं भी सरकार थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ बढ़त बनाए हुए हैं, वहाँ सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमियाँ छोड़ी हैं जनता के बीच में, है नहीं। बहुजन समाज की बात करनी पड़ेगी कांग्रेस सरकार को, या हम बात करना चाहें बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं जब तक एकजुट नहीं होंगी, बहुजन समाज पार्टी की बात करना चाहूँ तो, या मैं आज़ाद समाज पार्टी की बात करना चाहूँ, या अखिलेश जी सपा की बात करना चाहूँ, या वहाँ बिहार में जाइए तो नीतीश जी की बात करना चाहूँ, तो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, बहुजन समाज के जो लीडर हैं, सभी को एकजुट होकर संगठन बनाकर चुनाव में उतरना पड़ेगा, तभी अपन बहुजन समाज की सत्ता हाथ में चाबी आ सकती है, अन्यथा तो इम्पॉसिबल है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज की कौन सी पार्टी भी की सत्ता से धीरे धीरे सब, बहुजन समाज पार्टी 0 पे आज खड़ी है, सपा पार्टी थोड़ा बहुत विपक्ष में है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसे ही चुनाव ऐसे ही अगर चलता रहा तो वो भी वार हो जाएगी। सारी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो सत्ता से बाहर धीरे धीरे हो रही हैं, वो एजेंडा नहीं समझ रहे हैं और सभी एक होके जब तक नहीं आएंगे, बहुजन समाज का जब तक गठजोड़ नहीं होगा, चुनाव में गठजोड़ करके नहीं उतरेंगे, मैं समझता हूँ तब तक सत्ता में आने की सोचें नहीं बहुजन लीडर इसमें। और कांग्रेस की बात करना चाहें तो सामाजिक न्याय की कांग्रेस को बात करनी पड़ेगी और ये नहीं चलेगा कि मतलब ये बहुजन समाज को समझने पड़ेगा कौन उसका हितैषी है, कौन उसका पक्षधर है। तो वहीं मैं बात करना चाहूँ कांग्रेस की, तो बहुजन समाज को ये समझने पड़ेगा कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी ही कांग्रेस की ए टीम है। तो और मैं कांग्रेस की बात करना चाहूँ तो कांग्रेस का ये एजेंडा रहा है कि बहुजन समाज के लोग होंगे वो सत्ता में ना पहुंच पाएँ। पहले कांग्रेस का ये रहता था, अब है बीजेपी का रहता है। और जब विपक्ष में कांग्रेस आ गई है तो अभी भी कांग्रेस सोचती है बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो सत्ता में ना आए, वजह से बीजेपी आ जाए, क्योंकि जो सवर्ण पार्टियां हैं, दोनों सवर्ण पार्टियां ये नहीं चाहती हैं कि बहुजन समाज ताकतवर बने
और क्योंकि बी टीम ए टीम कहे जाए तो दोनों हैं, ए टीम बीजेपी है तो बी टीम कांग्रेस है, और ये दोनों पार्टियां आरआरएस के इशारे पर चलती हैं। बीजेपी कहना चाहें आरआरएस की माँ है, तो ये बीजेपी कहना चाहें आरआरएस के पिता हैं तो कांग्रेस माँ है उसकी आरआरएस की, है ना। तो ये दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि बहुजन समाज की हाथ में सत्ता जाए, तो ये बहुजन समाज के लोगों को समझने पड़ेगा। तो अभी इसी बीच आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए क्या वजह है कि बहुजन समाज की पार्टियां आज सत्ता से बाहर हो रही हैं, धीरे धीरे 1 सीट 2 सीट के लिए मोहताज हैं, सोच रहे हैं कि हमारी 1 सीट आ जाए 2 सीट आ जाए, तो क्या कारण है। और मैं बात करना चाहें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या वजह रही है कि जी आज सत्ता से बाहर हो रही है। 2 राज्यों में सरकार होते हुए भी उन राज्यों से सत्ता से बाहर हो रही है, और बीजेपी पार्टी सत्ता में 3 राज्यों में फुल बहुमत से, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो आप कमेंट में बताते रहिए। एक बार आपके बीच मैं बताना चाहूँगा 3 साढ़े 3:35 बजे का रिजल्ट है, मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश का बताना चाहूँगा। 166 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, 62 सीटों पर कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं राजस्थान की बात करें जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से भी बीजेपी ने छुड़ा ली है सत्ता और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात करना चाहें तो 115 पर बीजेपी सरकार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 69 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं जैसा जैसा समय होता जा रहा है वैसी वैसी सीटें क्लियर होती जा रही हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अब पीछा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है। 115 सीटों पर राजस्थान में बहुत बड़ा गैप होता है, इसका पीछा कांग्रेस सरकार अब नहीं कर सकती। वहीं तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस सरकार 63 सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं, और वीआरएस है जो पार्टी लोकल पार्टी है 40 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँ तो 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो मिजोरम का कल आएगा रिजल्ट, और मैं चारों विधानसभा की बात कर वो चारों स्टेटों की बात करना चाहें तो मात्र कांग्रेस ने एक स्टेट में जो जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां राम मंदिर या हिंदू कार्ड या मुस्लिम कार्ड वो नहीं चल पाता है साउथ में, दक्षिण भारत में, वहां कांग्रेस ने जरूर बढ़त बनाए हुए हैं और सत्ता बनाने जा रही है तेलंगाना में। मगर जब उत्तर पट्टी की बात करना चाहूँ तो यहाँ 3 स्टेटों में और तीनों स्टेटों में वो अपना भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, अच्छी फैसले से बढ़त बनाए हुए हैं, और तीनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बनाने जा रही है। देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज़। आपके बीच थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होऊंगा। जय भीम नमो बुद्धाय।